देखिए, जो भारत में नए संसद का निर्माण हुआ है यानी तैयार हुआ है, जो संसद बन के इस समय नया तैयार हो गया है। अब इसमें विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन, जब भी वो पेपर देने कोई सजाएंगे तो इससे छांट के इससे कुछ पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। इससे पूछा जाएगा कि जो संसद भवन का निर्माण हुआ था, मतलब बनाया गया था जो नया संसद भवन, पुराने संसद भवन तो अब कौन से आकार का था, क्या था, ये तो आप जानते ही हो। अब इसमें पूछा जाएगा कि ये इसका जो बनाने वाला नक्शा होता है ये कौन दिया, कौन बना के दिया, ये कौन से आकार का है, इसका ठेका किसने लिया, ये कब बनाया गया था, 28 मई को ही क्यों इसका उद्घाटन हो रहा है, क्यों प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, जो श्री नरेंद्र मोदी हैं पीएम, वो क्यों निर्माण कर रहे हैं, ये सारे चीज आपको इसमें बताया जाएगा। और आपको पता है कि आर्टिकल 79 में संसद भवन के बारे में डिटेल में वही दिया है कि संसद भवन के गठन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 79 में। तो मैं आज आप लोग को आर्टिकल नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो नया संसद भवन बना हुआ है इसके बारे में आपको बता रही हूँ। लेकिन फिर भी समझना जरूरी है कि जो आर्टिकल 79 है, इसमें कहता है कि जो संसद भवन है इसके 3 अंग होते हैं। इसमें पूछता है गठन यानी अंग, कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होते हैं राष्ट्रपति। इसका मतलब जो भी काम करेंगे राष्ट्रपति करेंगे इसके अनुसार। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ये लगता है कि जो पीएम, जो प्रधानमंत्री हैं, ये गलत कर रहे हैं उद्घाटन करके। तो देखो, ये अपनी अपनी सोच है और इसके अनुसार कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा इस पे फोकस नहीं, ज़्यादा इस पे फोकस करना है कि इनमें से उनके लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये आप लोग को जानना जरूरी है। हाँ, क्यों 28 मई सन 2023 को, मान लो 28 मई को ही क्यों उद्घाटन हो रहा है, आज के दिन मतलब कल जो होने वाला है वो क्या है, क्यों मनाया जा रहा है ऐसे। तो इस चीज़ के लिए आप लोग कंटिन्यू बने रहे, इसको देखते रहिए। अब इसका जैसे ही बात चला, संसद में दोनों सदन आए। जो पुराना संसद था, जो पुराना संसद अभी हम लोगों का बना हुआ है, उसमें दोनों सदन हैं, जो एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। उस समय वहाँ पे बैठक हुआ था 5 अगस्त को, और 2020 में ये दोनों सदन बैठे और कहे अब इनका क्या ज़रूरत था नया संसद बनाने का। तो यहाँ पे ये ज़रूरत था इनको कि बहुत दिनों का हो गया, आप लोग को पता है बहुत सारे भूकंप है, सब आना जाना, ये 100 साल हो गया कम से कम। तो ये ज़रूरी है कि बनाया जाए दूसरा। तो दोनों सदन ने मिलके इस चीज़ को बनाने का स्टार्टिंग मतलब सोचे कि बनाया जाए। तो संसद के जो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों ने 5 अगस्त 2020 को बैठक में अपने मतलब शस्त्र बुलाए गए, मतलब बैठाए गए। शस्त्र का मतलब होता है बैठाना, किसी चीज़ को राष्ट्रपति शस्त्र बुलाते हैं बैठाने के लिए किसी को। तो वहाँ पे बैठाया गया और कहा गया कि नए संसद भवन बनाया जाए, क्योंकि इस पुराने संसद भवन में एक तो पहले आपको पता है कितनी सीट लोकसभा में, कितनी राज्यसभा में है। अब सीटों की संख्या नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन सीटों की संख्या नहीं बढ़ रही है। इसके लिए एक हम लोग को बनाना चाहिए, क्योंकि सन 2026 में ये सीटों की संख्या बढ़ेगी, लोकसभा का हो या राज्यसभा का है, इनमें बढ़ाया जाएगा। तो बैठने के लिए जगह भी नहीं है, और ये संसद जो है बहुत पुराना हो चुका है, इतनी सारे भूकंप क्या क्या आए गए, इनमें थोड़ा सा मतलब क्रॉस आया होगा, इससे प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने ये बताया कि चलो हम लोग क्या करते हैं, दोनों सदन बैठ के आपस में बात किए और 5 अगस्त 2020 को उन्होंने एक फैसला लिया। उसके बाद 10 दिसंबर 2020 को पीएम ने आधारशिला रखा, इस पे आधारशिला इन्होंने रखा। जैसे जब इरविन के समय, वायसराय के समय अपना पुराना जो संसद बनाया गया था, जिसे माउंट बैटन ने उसका उद्घाटन किया था, उद्घाटन तो उन्होंने किया था 12 जनवरी 1927 में। तो ऐसे ही इसका वो तो 5-6 साल लग गया था बनाने में, ये आपका 28 महीने में बन के तैयार हुआ। तो ये आपको जानना जरूरी है क्या है। तो देखिए 10 दिसंबर 2020 को पीएम ने आधारशिला रखा। इसके बाद
15 जनवरी 2021 को निर्माण कार्य शुरू हुआ, यानी कि काम को शुरू किया गया। पहले उसका आधारशिला रखा गया, इसके बाद यहाँ पे निर्माण यानी कार्यक्रम शुरू हो गया कि ये शुरू किया जाए। अब इसका जो है कि संसद पहले गोल था, कैसा था, गोलाकार था, जो पुराना वाला संसद था। अब आपका ये कौन सा कलर का है, त्रिकोणाकार मान लो ऐसे करके बना दिया गया है, त्रिभुज के टाइप। तो ये नक्शा इनको किसने दिया, तो गुजरात के थे जो बिमल पटेल ये नक्शा तैयार करके दिए कि आप इस तरीके से आप इसका निर्माण कराइए, उसका निर्माण आप इस तरीके से कराइए। अब इसका जो ठेका है, जो काम करने का जो ठेका होता है, किसी को दिया जाता है। जो पुराना था, पुराना संसद बनाया गया था, उसका लुटियन वेकर्ड थे, उनको ये ठेका दिया गया था। किसने दिया था, वो इरविन क्या नाम था उनका, माउंट बैटन ने उनको ठेका दिया था कि आप इस काम को, लुटियन ने बनाया था उस समय पुराने वाले को। लेकिन नए को भी पूछेगा, आप लोग को यही तो बता रही हूँ कि क्वेश्चन आएगा आपको और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि पहले इन्होंने ये काम किया था पुराने वाले में, तो बताइए कि जो नया संसद भवन बना है इसके ठेकेदार कौन है, इसका कौन काम ले लिया था कि हम कराएंगे। तो ये टाटा ग्रुप के कंपनी को दिया गया था। टाटा ग्रुप का एक कंपनी, मतलब उस कंपनी को दिया गया था कि आप इस चीज़ को तैयार करिए। ठीक, अब इसको तैयार उसने कितने दिनों में कर दिया, 28 महीने में इन्होंने तैयार किया। 2 साल कहा जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे देखना 15 जनवरी 2021 को निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब आज तक आप जोड़ लीजिए कितने दिन हो गए, तो पूरे 28 महीने में तैयार हो गया है। इसके बाद इसमें जो श्रमिक काम करने वाले जो वर्कर थे वो 60,000 वर्कर थे, उन्होंने इस काम को पूरा किया। अब इसमें पैसे टोटल लग गए 970 करोड़, इसमें पूरा खर्च हो गया। ये बात भी जायज़ है कि इतने काम में अब इतने लोग काम किए, 28 महीने में करके तैयार कर दिया संसद को, तो पैसे तो लगेंगे ही, तो इतने पैसे लगे। अब पूछा जाएगा, अब देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, अब पूछेगा कि जो लोकसभा बनाया गया है, लोकसभा, उसका चित्र कैसा है, यानी फिगर होता है कि ये ऐसा होगा, ये बनाया जाएगा। जैसे आपने देखा संसद जो बनाया गया है तो त्रिकोणाकार है संसद, पहले पुराने संसद गोलाकार था। अब इसमें जो लोकसभा बना है तो लोकसभा जो बनाया गया है, और लोकसभा अब कौन सा, मतलब कौन सा उसका है, तो क्या बताओगे आप, वो है एक मोर के जैसा, मोर का पंख देखे हो, मोर देखे हो, जो मयूर होता है, उसके जैसा लोकसभा बनाया गया है। दूसरा चीज, तीसरा चीज समझना, यहाँ पे आप लोग पूछेगा कि लोकसभा में जो सीट है पूरे टोटल एमपी के कितने हैं, 888 सीट उसमें बने हैं, मतलब कमी ना हो, आगे बनता चला जाए, कम से कम 150 साल तक ये संसद भवन आपका ढंग से रहे, ये चल सकता है, इससे ऊपर ही जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता है। इसके मेंबर कितने, एमपी जो बैठक होगी बैठ सकते हैं, कितने तक बैठ सकते हैं, 888 लोग कम से कम लोकसभा में बैठ सकते हैं। सीट गिनी जाती है, जैसे आप कोई सा कुर्सी लेके आते हो ना घर में कि इतने मेहमान आने वाले हैं तो हम इतने कुर्सी लगा दें, चेयर हम इतने लगा दें, तो इस साइड आपने जितने जितने दो करके लगा दिया, इस साइड लगा दिया, तो वैसे बैठने के लिए लोकसभा में ऐसे ढंग से बनाया गया है कि उसके सीट की काउंट कर लिया गया कि वो कितने लोकसभा में सीट बनी हुई है, तो टोटल 888 सीट इसमें बन गया टोटल। तो ये लोकसभा में बना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप बता सकते हो बेझिझक कि 888 लोग, नए संसद के लोकसभा में 888 सीट टोटल बना हुआ है, जिसमें एमपी इतने बैठ सकते हैं। उसके बाद राज्यसभा में 384, राज्यसभा में 384, अरे 245 होते हैं एमपी, और यहाँ पे बढ़ा के इतने बना दिया गया क्योंकि अभी आगे तक जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पे जो मेंबर हैं, जो एमपी हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। अब इनकी संख्या 2026 में बढ़ेगा क्योंकि चुनाव होगा, जनसंख्या एक ये गिनती होगा
जनसंख्या जनगणना होगा, इसमें पता चल जाएगा कितने लोगों पे कितने सीट कितने एमपी होने चाहिए। तो यहाँ पे इनका हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा जो है, लोकसभा का हाँ प्रतीक आपको बताई हूँ, तो ये होता है मयूर। अब राज्यसभा का प्रतीक पूछेगा कि राज्यसभा का बताइए कि इसका प्रतीक क्या है, तो आप बता सकते हो कि कमल है। ये कमल के टाइप राज्यसभा को बनाया गया है, जिसमें 384 सीट है, वो राज्यसभा एक कमल के टाइप बनाया गया है। अब इससे आपको पूछेगा कि इसकी उद्घाटन कब होने वाला है, तो 28 मई 2023 को नए संसद का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें पीएम श्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन इसका करने वाले हैं। इस पे भी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहे हैं। वो विवाद क्या है, विपक्ष के नेता लोग कम से कम पहले 19 कर रहे थे, अब आज के दिन जो 27 तारीख है, इनमें टोटल 21 लोग विवाद कर रहे हैं कि हम इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ये काम था राष्ट्रपति का। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि संसद के 3 ही अंग होते हैं, जो एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति। इनमें विवाद चल रहा है, तो राष्ट्रपति के हाथों होगा, दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री क्यों करेंगे, इस पे विवाद चल रहा है अभी। अब इसके बाद ये 28 मई को ही क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन वीर सावरकर की जयंती है। वीर सावरकर की जयंती है, 140वां इनकी जयंती मनाई जा रही है। इसी के अनुसार पीएम जो मोदी जी हैं, श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसी दिन रखा है कि हम इस दिन रखेंगे जिसमें कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, कि हम अपने, अब मान लीजिए कि 26 मई को सन 2024 में वो शपथ लिए थे, अगर 26 मई को कराते तो लोग कहते कि नरेंद्र मोदी ने 26 मई को शपथ लिया और अपने मन का काम कर रहे हैं। अपने जिस दिन शपथ लिए थे उसी दिन का समय उन्होंने ये डाल दिया कि हम सन 2014 में प्रधानमंत्री बने, 26 मई को हमने शपथ ले लिया, इसके बाद हम इसी दिन नए संसद का हम उद्घाटन कर देते हैं। इस पे विवाद चलता, इसलिए यहाँ से इसको वो उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने देखा कि नहीं, आज के दिन कौन सी जयंती है, तो वीर सावरकर की जयंती है, इसी पे हम लोग इनके संसद का उद्घाटन कर देते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। फिर भी विपक्ष के नेता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अब इसमें क्या है, एक सेंगोल लोकसभा में रखा जाएगा। ये क्या होता है, ये जब भारत अपना आज़ाद हुआ था, अब जब ये इरविन थे, ये सौंप रहे थे, वायसराय जो थे ये सौंप रहे थे ये अपने जो सत्ता को इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप रहे थे कि आप अब इस चीज़ को आप अपने हाथ में, अपने भारत के सत्ता को भाई आप चलाइए, अब हम लोग तो जा रहे हैं, अब हम यहाँ पे रहेंगे नहीं। तो उसी समय सोचे कि कैसे दूं, किसी चीज़ को दिया जाता है ना कि भाई आप देखिए, इसी को मान लीजिए कि एक हम आपको एक दे रहे हैं कि इसके अनुसार आप इस भारत को चलाने का आपको जिम्मेवारी है, इसी पे आपकी सारी जिम्मेवारी आपको दे रहे हैं, आप इसको लीजिए, सौंप देते हैं आपके हाथों में और आप लीजिए और आप इसको चलाने का जिम्मेवारी ले लीजिए। उसके बाद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन जो थे उनसे लेके अब उसको रख दिया, ठीक है। तो उसी को सेंगोल पे अब उसको कहाँ रखा जा रहा है, नरेंद्र मोदी का कहना है कि इसको संसद में रख दिया जाए। कहाँ पे, अब देखो लोकसभा और राज्यसभा में अब लोग मिला के टोटल 1272 लोग बैठ सकते हैं, इतनी ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कहाँ रखा जाएगा, जो सेंगोल है ये प्रोटो स्पीकर के पास रखा जाएगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। एक होते हैं अध्यक्ष, एक होते हैं उपाध्यक्ष। अब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो उसे प्रोटो स्पीकर कहते हैं, वो इस समय के ये हैं ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। अब इनके पास मान लीजिए यहाँ रखा जाएगा मेन आमने सामने की, ये एक रक्षा कवच के टाइप होता है ना, वो ऐसे है कि देश का पहले प्रथम ये मिला है कि आप इसी से अपना देश चलाइए। और इसके बाद सेंगोल इलाहाबाद के संग्रहालय में ये रखा गया था, ठीक है। सेंगोल का ऊपर जो चिन्ह है वो दिया गया है, जैसे सेंगोल बना हुआ है, अब अपने टीवी में बहुत सारे देख रहे होंगे, इस समय बहुत सारे न्यूज़ पे चल रहा है, उसके ऊपर वाला नंदी का फोटो जैसे है, उसमें उसके नीचे डिजाइन किया गया है, ये के तमिल भाषा में कुछ किया गया है। तो यहाँ आप लोगों को सेंगोल के बारे में, अब ये सोने और चांदी का है, तो
तो आज के नेता लोग विपक्ष के पार्टी ने बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं कि क्यों ये जा रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उद्घाटन कर रहे हैं। तो कल यानी 28 मई को दिन के 12 बजे नए संसद भवन में उद्घाटन होने वाला है, जो प्रधान श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो आप लोग को बात समझ में होगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इतने लिख लेना, इसके बारे में समझ लेना, नहीं तो बाद में आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट देखो, इसको आप ले लो क्योंकि आपको पेपर देने में आसान पड़ेगा। थैंक यू।